अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ अल्ताफ़ बरेलवी रोड पे। इस रोड की खासियत ये है कि यहाँ पर दो नाले निकलते हैं। एक आपका औरंगी नाला जो कि मेरे आगे की तरफ है और इस वक्त मैं गुज्जर नाले पर खड़ा हुआ हूँ। इस बरेलवी रोड पे दो नाले निकलते हैं जो कि एक यहाँ और एक आगे, और ये दोनों नाले आपके लियारी रिवर को कनेक्ट करते हैं। यानी कि जितना भी पानी आपका निकलता है मानसून की बारिशों का, वो सारा लियारी नदी में जाता है। तो इस वक्त आपको लोग कहते हैं ना जी इंक्रोचमेंट इतनी है, ये है वो है, लोगों के घर तोड़ दिए। ओ भाई, जो लोगों के घर तोड़े हैं वो सारे गैरकानूनी बने हुए थे। उन लोगों ने नाले के ऊपर अपने घर बनाए हुए थे। उनकी वजह से 3 करोड़ की आबादी, 3.5 करोड़ की आबादी कराची की बारिशों में मुतासिर हो रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ जी मुस्बत पहलू। लोगों ने आपको दिखाया होगा घर तोड़ रहे हैं, फलां बिल्डिंग टूट रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मुस्बत पहलू। ये आप देख सकते हैं, ये कैमरामैन आपको दिखाएं कि इस वक्त ये जो नाला है ये बिल्कुल बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इस रोड से गुजरे हैं तो आपने देखा होगा कि कोई हज़ारों टन कचरा जो है यहाँ पर मौजूद रहता था और यहाँ पर कोई भी मशीनरी, चाहे वो केएमसी का इदारा हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, सफाई सुथराई के काम में समझते ही नहीं थे। अब ये टुकड़ा देखें कितना साफ़ हो गया। सड़क आप देखें कितनी सीधी हो गई। अब सिर्फ आरसीसी, ये जो FW NDMA के जो काम करना है ना मॉडर्न नाले बनाने का, ये वो जैसे ही यहाँ तक पहुँचेंगे, जब इस नाले को बनाएंगे तो आपके ये जो फर्श बन जाएगा रोड, तो इस रोड के ज़रिए आप अंदरूनी गलियों में भी दाखिल हो सकते हैं और यहाँ अगर ट्रैफिक जाम है तो आप अंदरूनी गलियों से निकल के आगे की तरफ पहुँच जाएंगे। ये टुकड़ा आपने देख लिया साफ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे रोड पे। आइए रोड पार करते हैं। सामने भी ये सामने एक नाला है जो कि गुज्जर नाला है। ये बीच में एक रोड है और वो सामने भी नाला मैं आपको बताऊँगा कि कितना साफ़ हो चुका है, ताकि आपको वाज़ेह तौर पर पता चले कि यार वाकई कुछ काम कराची शहर में जो है वो अब हो रहे हैं। पहले माजी में कराची शहर को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब कम अज़ कम जो है कराची में जो काम हो रहे हैं वो बड़े अच्छे हो रहे हैं। ये देखें जी। चलें जी, थोड़ा सा रोड पार करते हैं और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि सामने वाले नाले की क्या पोर्शन है, क्या सिचुएशन है। ये जो नाला आपको दिख रहा है, इसमें कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये पूरा नाला जो है इस वक्त साफ़ हो चुका है। FW NDMA के इदारे जो काम कर रहे हैं, KMC का इदारा, पूरे लोग यहाँ पर नालों पे उतरे हुए हैं। और सेवरेज के नाले देखें जी, सेवरेज के पानी के जो लाइनें हैं वो छोड़ दी। हालांकि ये मानसून के नाले बनाए गए थे कि जब भी बारिशें हों तो शहर में पानी ना ऊपर आए, इलाकों की गली ज़ेरे आब ना आए। मगर हमने ये देखा कि सेवरेज के तौर पर ये नाले इस्तेमाल हो रहे हैं, कचरे के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। जिसका दिल करे कचरे में नाले में फेंक दे और चलो भाई। अब ये देखें आप कितना साफ़ सुथरा हो गया, ये पानी चलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब इतना बेहतरीन हो गया है कि अब ये रोड भी साफ़, नाला भी साफ़ और आपका कराची शहर भी साफ़। ये तो थी गुज्जर नाले की सिचुएशन। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ औरंगी नाले पे। ये जो इसी रोड पे आगे औरंगी नाला है, वहाँ की भी सूरत हाल बताता हूँ कि वहाँ भी सफाई हुई भी है या नहीं हुई। इस वक्त मैं अल्ताफ़ बरेलवी रोड पर हूँ और यहीं पर ही औरंगी नाला भी निकलता है। और औरंगी नाले की सिचुएशन बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको कैमरामैन दिखाएं कि इस नाले को मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दिया है और मज़ीद इसकी सफाई का काम जो है वो जारी है। अभी ये आप देखें पूरी कटिंग करी है। लोगों ने अपने घरों को बाहर निकाले हुए थे, मशीन के दाखिले अंदर बड़ा मतलब था ही नहीं, तो अंदर की जगहें जो है वो साफ़ नहीं होती थी। मगर अब जो है वो अंदर की जगहों को साफ़ किया जा रहा है, नाले को साफ़ किया जा रहा है। और ये आपको औरंगी आबशार, ये आप अगर देखें कि यहाँ पर जो है हमें कचरा ही कचरा देखने को मिलता था, अब ये औरंगी आबशार हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के जो है नायग्रा फॉल और इधर उधर हम देखते हैं ना, ये औरंगी का एक आबशार है। तो बहरहाल ये सारी कटिंग हो गई है, मगर अभी भी एक कटिंग बाकी है जो कि KMC की जानिब से नहीं की गई। पीछे की तरफ जो है वो फैक्ट्री आप देख रहे हैं जो कि काम चल रहा है। और वो जो दीवार आपको नज़र आ रही है वो तो चलें जी ओके लीगल होगी, लेकिन ये जो दीवार आपको आगे जो नाले के साथ ही बनी हुई नज़र आ रही है, कोई फैक्ट्री है ये। लोगों के, गरीबों के घरों को तोड़ने के लिए तो कोई 1 मिनट 2 मिनट में फटाफट बोला भाई जल्दी जल्दी अपने सामान निकालो, आपके घरों को तोड़ना है। ये जो आपको दीवार जो इतनी गैर कानूनी जो बाहर निकली हुई नज़र आ रही है, हालांकि इन जगहों पर इंक्रोचमेंट मुकम्मल हो चुकी है, ये दीवार क्यों छोड़ी गई है समझ से बालातर है। ये KMC से सवाल बनता है कि जी आपने लोगों के, गरीबों के घरों को तो आपने तोड़ दिया, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री हालांकि नाले के बिल्कुल साथ में बनी हुई है, उसको इन्होंने छोड़ दिया। चमन सिनेमा के बिल्कुल सामने ये फैक्ट्री है। तो अब ये जी इदारों को चाहिए
कि जानिबदाराना जो है वो ऑपरेशन ना करें, गैर जानिबदाराना ऑपरेशन करें, ताकि गरीबों के साथ साथ अमीरों के घरों को भी ना बख्शा जाए। तो बहरहाल हम मुस्बत पहलुओं की भी फ़िलहाल बात कर रहे हैं। तो ये सारा साफ़ कर दिया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सामने, अगर कैमरामैन आपको सामने लेकर चलें। इस वक्त औरंगी नाले की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ। औरंगी नाले पे ये सामने जो आपको नाला नज़र आ रहा है ये बिल्कुल साफ़ है। इसमें मैंने पुरानी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अगर आप मेरी कोई 1 साल या कोई 6-8 महीने या 5 महीने पुरानी अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कचरे का ढेर नज़र आता था, लेकिन अब आपको यहाँ पर बहता हुआ पानी नज़र आ रहा है। बल्कि इस तरीके से बह रहा है ये पानी कि ये वाज़े तौर पर बता रहा है कि अगर बारिशें आ भी जाएँ तो इसमें इतनी ताकत है कि वो पानी को बाहर नहीं ला सकता। मतलब ये जो जितनी भी आबादी है, अक्सर ये आबादियाँ, ये रोड सारे भरे रहते थे, मगर अब जो है ये जब ऊपर अगर पानी आता भी है तो इतना ज़्यादा ज़ेरे आब नहीं आएगा कराची शहर। और जब ये मॉडर्न नाले बन जाएंगे तो कराची में बड़े मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। आपको आज की वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि आपको मुस्बत पहलू बताया जा सके। तो आइए, ये तो आप कहेंगे कि जी मोहसिन ने तो है वो रोड पे सारी दिखा दी, नदी साफ़, नाले साफ़। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अंदर की गलियों में, वहाँ के नाले भी साफ़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आइए चलिए मेरे साथ। जी, इस वक्त मैं आपको अंदरूनी जगह पर लेकर आया हूँ। आप बोल रहे होंगे कि जी मेन रोड पे तो मोहसिन ने दिखा दिया, अंदरूनी जगहों को तो दिखाया नहीं। तो इसलिए अंदरूनी जगहों को लाने का मकसद ये था आपको कि आपको दिखाया जाए कि जी इस वक्त पानी का जो बहाव है वो बिल्कुल तैरता हुआ आपको नज़र आ रहा है, मतलब चलता हुआ पानी आपको नज़र आ रहा है। पहले जो था यहाँ पर कोई टनों के हिसाब से कचरा मौजूद था, और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये कोई कचरों के ऊपर जो है वो घर बनाए हुए थे। मतलब इंक्रोचमेंट जो थी वो कचरों के ऊपर एक इंक्रोचमेंट थी। और अब जैसे साफ़ किया तो नीचे भी कई टनों जितना कचरा मौजूद है। अंदर से भी जो मशीनरी मेरे पीछे जो काम कर रही है, जो सारा निकाल रही है, साफ़ कर रही है, ट्रक में भर के जो ले जाया जा रहा है, ये पूरा सारा, ये कोई प्लास्टिक बैग की थैलियाँ नहीं है, ये बल्कि अंदर मोटे मोटे पत्थर हैं। मतलब इनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन टनों के हिसाब से कचरा निकाला जा रहा है। मशीनरी पहले अंदर नहीं दाखिल हो सकती थी क्योंकि पहले सिर्फ मेन रोड पे काम करते थे उस सामने वाले पॉइंट पे। अब जो है ये जैसे इंक्रोचमेंट साफ़ हुई है तो अब मशीनरी आपको कोई 5-5, 6-6 मशीनरी अंदर जो काम करती हुई नज़र आ रही हैं, ये इंक्रोचमेंट को ख़त्म कर रही हैं। इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के बाद जो यहाँ टनों के हिसाब से कचरा मौजूद था उनको भी साफ़ किया जा रहा है। अगर तो बारिशें होती भी हैं, अभी तो प्रॉपर काम नहीं हुआ, मुकम्मल तौर पर काम नहीं हुआ। कोशिश यही की जा रही है कि नालों की सफाई के काम को यकीनी बनाया जाए। बेशतर नाले जो कि आपको मेन रोड पे देखने को मिलते थे, आप देखिएगा भी ज़रूर, मेरी वीडियो ना देखें, जब भी आपका गुजरना हो कभी मेन रोड से और आपको नाला नज़र आए जहाँ पर आपको ढेरों टन कचरा नज़र आता था, अब वहाँ पर आपको कचरा नहीं नज़र आएगा क्योंकि अब कचरे की जो है वो जो जितना भी अंदर कचरा था वो साफ़ किया जा रहा है। बरसात के मौसम है, अगर ये बरसात हो जाए तो फिर यकीनन पूरी अंदरूनी जो इलाके होते हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ये नाले जो है हमें साफ़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मसला ये है कि जी ये जो नाले थे, ये नाले पूरे कचरे से भरे हुए थे। और कचरा तो चलो उठा लिया, साफ़ कर लिया, आरसीसी वॉल लगा देंगे, मॉडर्न नाले बना देंगे, लेकिन एक जो बड़ा काम है वो ये है कि जी इसमें सेवरेज की लाइनें भी शामिल हैं। दूसरा जो कि केमिकल्स वाला जो पानी होता है, जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए, वाटर कमीशन में भी इस मामले को उठाया गया था जब वाटर कमीशन बना था। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब भी उन्होंने एक वाटर कमीशन की सरबराही की, उसमें तमाम लोगों को बुलाया गया कि भाई नाले की सफाई क्यों नहीं होती। तो उन्होंने यही कहा कि जी इंक्रोचमेंट है, ये वो है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकाम के बाद इंक्रोचमेंट साफ़ हुई। मगर कंपनीज़ की जानिब से, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज़ है, साइड एरिया ले लें या फिर मुख्तलिफ जो कि मुतालका जो नाले से जो कनेक्ट करती हैं कंपनीज़, उन्होंने क्या किया है, अपनी जितनी भी जहरीला पानी है वो नाले पे छोड़ रहे हैं। मतलब नाले में जाने के बाद ये नाले का जो पानी है सीधा लियारी नदी में जाता है, और लियारी नदी का जो पानी है वो सीधा समंदर से कनेक्ट है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जी किसी भी मुल्क में, कोई भी मुल्क हो, उसमें नालों को, सेवरेज के पानी को समंदर से कनेक्ट नहीं किया जाता। मतलब हमारी बहसी ऐसी है कि जी कराची शहर का जो भी पानी है, जो कि अंदरूनी गलियों से गुजरता हुआ गंदा गलाजत वाला जो जहरीला पानी है,
वो इन मतलब गुज्जर नाला हो या औरंगी नाले में शामिल होता है। फिर गुज्जर नाला और औरंगी नाला का जो पानी है वो लियारी नदी में शामिल होता है, और लियारी नदी का जो पानी है वो समंदर में शामिल होता है। तो इससे हमारे समुद्री आबी हयात जो है वो बड़ा मुतासिर हो रही हैं। अल्लाह ने हमें समंदर से नवाजा है, मगर हमने उसकी केयर नहीं की। अब जो कि ये बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो यकीनन आगे के काम भी जो है वो अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।